नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 विविध प्रश्नावली 1.3 तो नहीं है, कट चुका है। विविध प्रश्नावली पर आए थे कल। हम इसको एक ही क्लास में समाप्त करने वाले थे, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया था क्लास, इसलिए खत्म नहीं हो पाया था। तो आज इसको खत्म कर देंगे। 40 से 45 मिनट लगेगा मुश्किल से और फिनिश हो जाएगा। चलिए अपन एग्जाम्पल बनाने वाले थे, उस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए नया क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 17 ट्राई करते हैं। ट्राई नहीं करते, बनाते ही हैं। एग्जांपल नंबर 17 क्या बोला, देखो ध्यान से। मान लीजिए कि f सच दैट n टेंड्स टू y, f ऑफ x बराबर 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां y इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू n सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 किसी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए n के लिए सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। देखो प्रतिलोम वाला अपन दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों ही विधि बता देता हूं कि कैसे कैसे बनाना है। आप लोग को जो अच्छा लगे उससे बना लो। ठीक, एग्जांपल 17 है f सच दैट n टेंड्स टू नेचुरल नंबर y। f(x) बराबर दे रखा है 4x प्लस में 3। ठीक, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, f व्युत्क्रमणीय और इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं भाई। देखो ध्यान से, मैं दोनों ही विधि से बता देता हूं ये निकालना कैसे है, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करते रहना। एक तो हमने जस्ट इसके पहले वाले प्रश्नावली में करके आए हैं, एक है कि और अच्छा था, उसकी मदद से बना सकते हैं, या तो अपन फॉग और गॉफ की मदद लेकर बना सकते हैं। आप लोग को जो अच्छा लगे उससे बना लो। मैं दोनों ही विधि बता देता हूँ। चलो पहले अपन फॉग और गॉफ से बना लेते हैं, क्योंकि अभी फॉग और गॉफ ही लगातार पढ़ रहे थे तो दिमाग में एकदम अच्छे से बसा होगा। उसी से बनाते हैं, पहले फॉग और गॉफ की मदद से। देखो f(x) बराबर अपने को दे क्या रखा है 4x प्लस, अपन f(x) की जगह डायरेक्ट y मान के चलते हैं 4x प्लस 3, क्योंकि फॉग और गॉफ है। क्या है अपने पास? फॉग और गॉफ, दो चीज है, फॉग और गॉफ। तो इसका मतलब हम जानते हैं भाई g ऑफ f ऑफ x होगा, इसका मतलब f ऑफ g ऑफ x होगा मतलब होगा। ठीक, तो हमें क्या क्या चाहिए? या तो gx चाहिए या fx चाहिए। fx दे रखा, gx नहीं दे रखा। अब दोनों को एक ही फलन माने, x x कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन किसका है, तो अपन इसको y मान के चल लेंगे, अच्छे से बता देंगे, y मान के चल लेंगे। ठीक, x मान के चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अलग अलग ही मानना। एक मान के चल रहा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। मैं अलग अलग मान के चल सकता हूँ, चलेगा, कुछ भी मानो। x मान के चलो तब भी आएगा, y मान के चलो तब भी आएगा। x मानोगे तो कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट कर सकता है, कोई जगह कंफ्यूज हो जाओगे अगर एक आध जगह कि ये x किसका है, इसीलिए बोल रहा हूँ। यहां से x का मान अगर हमने पता कर लिया तो क्या मिलेगा? y माइनस 3 और उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 4। समझ में आया? ये x, और यही हमारा है g ऑफ y। यही क्या है? g ऑफ y। मैं यहां लिख देता हूं अलग से के नाम से। यही हमारा क्या है? g ऑफ y। g ऑफ y, y माइनस में 3 और बटे में 4। ठीक, ये g ऑफ y। समझ में आया कि नहीं आया? तो जी वाई पता चल गया, f(x) पता चल गया। अब हमें जो कुछ भी पूछे हम आराम से पता कर सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि दो ही चीज तो चाहिए रहता है, f(x) चाहिए, gx चाहिए, उसकी मदद से फॉग और गॉफ निकालते हैं। तो ये हमने पता कर लिया जी वाई, और ये पता कर लिया f(x). अब निकाल लो, पहले क्या पता कर ली? फॉग गॉफ। चलो गॉफ पहले पता कर लो, कोई बात नहीं। गॉफ कैसे निकलता है पता है आपको? जी ऑफ f ऑफ x, जी ऑफ f ऑफ x। तो भाई देखो ये हो गया हमारा g का g। f(x) क्या दे रखा? बोलोगे सर 4x प्लस 3 दे रखा, लिख दो 4x प्लस 3। ठीक है, अब ये gx है, gx हमें दे रखा, क्या रखा है? gx। हाँ, तो g इसको y माने है ना, इसको हम क्या माने? y। ये पूरा y बन गया। तो जी वाई क्या दे रखा है? y माइनस में 3 और बटे में 4, ये दे रखा। लेकिन हमने जी वाई को रिप्लेस किससे कर दिया? 4x प्लस 3 से। 4x प्लस 3 से, देखो ध्यान से, जी वाई मुझे क्या दे रखा? y माइनस 3 बटे 4। और हमने लाया क्या? 4x प्लस 3, मतलब y की जगह क्या मिल रहा है? 4x प्लस 3। तो यहाँ y की जगह क्या पुट कर देंगे? 4x प्लस माइनस में 3 बटे में 4 पुट कर देंगे। एकदम क्लियर वाली बात? ठीक है सर।
पुट करें 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, ये हमने y का मान रखा, माइनस में 3 है और डिवाइड में 4 है, आ गया। ठीक है सर, प्लस 3 से माइनस 3 खत्म, 4 से 4 खत्म क्योंकि डिवाइड में आ जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या आ गया x। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं, गॉफ पता चल गया। अब फॉग निकाल लो भाई, फॉग निकाल लो। इसका मतलब क्या है, f ऑफ g ऑफ y, चाहो तो x मान लो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, x मान सकते हो। तो ये हो गया हमारा f g ऑफ y, g ऑफ y क्या दे रखा है आपको, दे रखा है y माइनस में 3 और बटे में 4, हो गया। ठीक है सर, तो अब एफ एक्स क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देखिए भाई, एफ एक्स में अपने को दे रखा है 4x प्लस 3, हो गया, एफ एक्स में 4x प्लस 3, और हमने निकाल क्या दिया, y माइनस में 3 बटे में 4। तो जहां जहां पर आपको x नजर आएगा वहां वहां पर सीधा इसको रखोगे। अब एकदम ज्यादा बेसिक नहीं बताऊं क्योंकि कई क्वेश्चंस में कर लिए। तो ये हमने रखा 4 का 4, और x की जगह रिप्लेस y माइनस में 3 बटे में 4 प्लस में 3, समझ में आया, पुट कर उस वैल्यू को, क्या आया 4, y माइनस में 3 और डिवाइड में 4 प्लस में 3। अभी दो तरीका बताऊंगा ना, ये तो पहला तरीका है, देखो इनटू में है तो साफ है, 4 से 4 कटेगा भाई। अब क्या बच गया हमारे पास, y माइनस 3 प्लस 3, तो माइनस 3 से प्लस 3 भी कटा और y बचा। चाहो तो अलग अलग लिख लो, नहीं बता होगा, समझ में आया। ओके सर, तो यहां से पता चला गॉफ बराबर, बेसिक में समझ लो, गॉफ बराबर अपना क्या आया, गॉफ बराबर क्या आया, x आया, गॉफ बराबर x आया। फॉग बराबर क्या आया, फॉग बराबर क्या आया, y आया। ठीक है सर, तो अगर इसका मतलब क्या है, f ऑफ g ऑफ x बराबर में मुझे क्या मिला, y मिला, बराबर में मुझे क्या मिला, y मिला। तो अगर मैं जी एक्स का मान निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स y नहीं बनेगा, क्या बनेगा सर, ये नजर आया। ठीक है सर, आया, जी एक्स आ गया। ठीक, अब बताओ मुझे जी एक्स का मान क्या है भाई, बोलोगे सर जी एक्स तो दिया नहीं है, अरे हाँ, तो एक मिनट, ये जी ऑफ वाई है, सॉरी भाई, ये जी ऑफ वाई है, कोई बात नहीं, मैं ही कंफ्यूज हो गया। ठीक, तो जी वाई हमें क्या दे रखा, वाई माइनस 3 बटे 4, वाई माइनस 3 बटे 4, नहीं घुसा दिमाग में, कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, फॉग, फॉग बराबर हमने निकाला क्या, वाई, फॉग बराबर वाई, फॉग का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, होता है, होता है, बराबर में क्या आया, वाई, एफ ऑफ जी ऑफ वाई बराबर में वाई। अगर मैं यहां से जी वाई का मान पता करने लगूं तो मुझे मिलेगा एफ इनवर्स वाई मिलेगा। अब जी वाई हमने निकाला क्या है, एक्स, जी वाई क्या निकाला है, एक्स, जी वाई क्या निकाला, एक्स, और एक्स किसके बराबर, वाई माइनस 3 बटे 4, तो एफ इनवर्स वाई पता चल गया। समझ में आया कि नहीं आया, आया। ठीक है सर, वैसे ही अब गॉफ का तो पता चल गया, फॉग का पता कर सकते हैं, फॉग पता चलेगा, गॉफ पता कर सकते हैं। गॉफ, गॉफ, गॉफ किसके बराबर में आया, एक्स, तो ये हमारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, किसके बराबर में आया, एक्स के, तो क्या बन जाएगा, इनवर्स, पलट जाएगा, पलटेगा, तो इसका डायरेक्ट पूरा का पूरा मान क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स बन जाएगा, एफ इनवर्स एक्स, और एफ एक्स क्या दे रखा, 4x प्लस 3, तो आखिर निकलेगा, निकालो इसको, निकालो इसको, क्या निकलेगा, रखो इसको ना, पहले रख लो, रख लो, रख लो, एफ एक्स क्या होगा, जी इनवर्स एक्स बनेगा। एफ एक्स का मान क्या दे रखा, 4x प्लस 3 और जी इनवर्स एक्स, इस तरह से। ठीक, खैर एकदम ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिखना है मैं उसको लिखवा देता हूँ, पेपर में जो कुछ भी लिखना है मैं उसको लिखवा देता हूँ। ठीक, ठीक है, ठीक है, पेपर में जितना कुछ भी लिखना है ना मैं उन सब चीजों को लिखवा देता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा चीज मत लिखना। चलिए, यहाँ शो हो रहा है क्या कि छुप जाएगा, नहीं आ जाएगा, देखें, चूंकि चूंकि एफ एक्स बराबर हमने क्या मान रखा है, वाई, एफ एक्स बराबर क्या मान रखे हो, देखो ना कहाँ है, लिखा था, मिट गया, एफ एक्स बराबर ये वाई मान के चलो ना, एफ एक्स बराबर क्या मान है, वाई, तो अगर मुझे यहाँ से एक्स का मान चाहिए मिलेगा क्या, एफ इनवर्स वाई मिलेगा, मिलेगा।
तो पुट कर दो सीधा, एफ इनवर्स वाई निकला क्या चीज आपका मान y माइनस 3 और बटे में क्या आ गया 4। इसी को ऐसे लिख सकते हो एफ इनवर्स एक्स माइनस 3 और बटे में 4, एक्स के फॉर्म में ये बन जाएगा और आपका वाई के फॉर्म में ये बन जाएगा, दोनों का दोनों सही है। बस इतना कर देना आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से सबको ये बात एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि एग्जाम में क्या लिखना है। ठीक, बस एग्जाम में इतना लिखना दिया है, इतना इतना जो जितना जितना। उसके बाद एफ एक्स बराबर ये देख दिया, मानेंगे, माना एफ एक्स बराबर वाई मान देना, क्योंकि एक वहां बताना पड़ेगा ना, हमने तो यहाँ शॉर्ट में बना दिया, माना एफ एक्स बराबर वाई, तो यहां से हमने किसका मान पता कर लिया एक्स का मान, और इसी को मान दिया हमने जी वाई। उसके बाद हमने पता किया गॉफ, उसके बाद पता किया फॉग, और पता चल गया लास्ट में एफ एक्स बराबर हमने माना था वाई, एफ को इधर हटाए एफ इनवर्स आया, एफ इनवर्स वाई बन गया और इधर बच गया एक्स, तो एफ इनवर्स वाई एक्स का मान क्या निकाली वाई माइनस 3/4, या इसी को करके एफ इनवर्स एक्स का मान बता सकते हो एक्स माइनस 3/4। क्लियर हुआ? क्वेश्चन है हमारे पास, अरे मैं दूसरा विधि बताने वाला था ना, नहीं बताया, अरे यार चलिए कोई बात नहीं, एक आध सवाल में और बता दूंगा। ठीक, फिलहाल जैसे जैसे जो विधि पढ़ रहे हो उसी पर बना लो ना। एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4। जो विधि बता रहा था ना उसको लास्ट में बताऊंगा मैं सीधा, चलो अभी पूरा एक सबको एक विधि से सॉल्व कर लेते हैं, उसको लास्ट में अंतिम में बता दूंगा मैं। ओके, 2/3 तो सिद्ध करना है एफ ऑफ एफ बराबर एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर अपने को लाना है एक्स, ये सिद्ध करके बताना है, और एफ का प्रतिलोम क्या है ये बताना है, एफ का प्रतिलोम, एफ का प्रतिलोम ये पता करना है, एफ का प्रतिलोम। ये आपके 2023 में ही आया था, मैं बताया था ना 2000, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन करवाया 2023 में क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था गॉफर फॉग वाला ही, तो ये उसी का अगला पार्ट देखें, देखते हैं। सबसे पहले तो अपने को सिद्ध करना है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स आएगा, पता कर लेते हैं। देखिए भाई एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4, एक्स के बराबर में 2/3 बस नहीं रखना, क्योंकि 2/3 रखोगे कट जाएगा 3 दूनी 6, वो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी जो पहले आया था। एफ एक्स हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स, ये पता करके देखते हैं। तो देखो एफ का एफ ऑफ का मतलब मैं बता रखा ब्रैकेट, और ये क्या दे रखा है एक्स, पुट करो भाई बराबर करना, ये हो गया हमारा एफ। बताओ भाई एफ एक्स कितना दे रखा 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4 आ गया। अब देखिए ध्यान से, हमें एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स कितना दे रखा है 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4। अब हमने एफ एक्स कितना पता कर दिया 4x प्लस 3 और बटे में 6x माइनस में 4, इतना वैल्यू पता कर दिया। मतलब डायरेक्टली बोल रहा है एक्स को इस वैल्यू से रिप्लेस करो, जहां जहां पर एक्स नजर आया वहां वहां इस वैल्यू को बैठाओ, जहां एक्स दिखा वहां इस वैल्यू को लेकर जाओ। तो जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे, यहां करते हैं ना। ठीक है, अपन जगह की कमी है तो अपन इधर ही सॉल्व करना, ऐसे करते चल सकते हो। ठीक है, हमारे पास क्या है 4, यहां देखो 4 हो गया 4, एक्स की जगह मैं क्या बोला पूरा ये वैल्यू पुट करो इस एक्स की जगह, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे यही वैल्यू 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4, ये आ गया एक्स की जगह। ठीक, प्लस में है मेरे पास 3 तो मैं लिखा प्लस में 3 बटे में 6 है तो मैं लिखा 6। अब बताओ इस एक्स की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे, वही चीज बार बार नहीं बताऊंगा ना, इतना तो समझदारी रहना चाहिए कि वही वैल्यू लेकर जाते हैं। ठीक है, और माइनस में आ गया 4, बस थोड़ा सा दिग्गमबाजी लगाकर इसको सॉल्व करो और डायरेक्ट आंसर पाओ। 4 नंबर का सवाल है तो कुछ तो रहेगा, 4 नंबर वाला। ओके चलिए सॉल्व करते हैं भाई। हम निकाल क्या रहे हैं एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक, देखो इसको सॉल्व कर दें, ये इनटू है तो गुणा मारो ऊपर में,
4 का गुणा इसमें करोगे 4 चौक 16, 4 चौक 16x, 4 चौक 16x, प्लस में 4 तिया 12, प्लस में 4 तिया 12, बटे में 6x माइनस में 4, प्लस में क्या बचा अपने पास 3, 3 इसको 3 बटे 1 लिख दो, काम बन जाएगा, बटे में 6 चौक 24 x, 6 तिया 18, बटे में 6x माइनस में 4, ठीक 6x माइनस में 4, और माइनस में 4 अलग से 4 बटे 1 कर दो उसको। बताओ यहां तक समझ में आया? अरे कुछ नहीं किए भाई, 4 का गुणा अंदर में कर दिए, मैं एक लाइन और एक्स्ट्रा लेकर जाने वाला था लेकिन यहीं से काट दिए, चलिए कोई बात नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एलसीएम लेने से अच्छा जल्दी आएगा। 16x प्लस 12, फिर प्लस 3 का गुणा 6 में करो, 6 3 18x माइनस 3 चौक 12, बटे में 6x माइनस 4, इसके फ्रैक्शन में लाओ, इसका गुणा 1 में करो तो अपने को मिलेगा 24x प्लस 18, 24x प्लस 18, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाए, 6 और 6 के 24x माइनस 4 चौक 16, यहां प्लस था तो हमने प्लस लिखा, माइनस है तो माइनस लिखा, सिंपल। 6x माइनस में 4, खत्म। ऊपर नीचे होगा, इतना भी बताऊं ऊपर नीचे, ये कटेगा ना, ये कटेगा कटेगा। देखो भाई जैसे मेरे पास ये, मैं सिंपल बता देता हूँ, a बटे b है और बटे में 2 बटे 3 है, सेम मिला, तो इसको हम करते क्या है, a बटे b तो गुणित 3 बटे 2 होगा, a बटे b गुणित 3 बटे 2, मतलब कौन कौन कट रहा है, b और 3 काट सकता है, b और 3 काट सकते हैं, क्योंकि ऐसे काट सकते हो, काट सकते हैं, ठीक है सर। देखिए भाई a बटे b मेरे पास अब वही जगह पर है, ये तो हम b और 3 को काट रहे हैं ना, b और 3 इस तरह से, तो सेम कंडीशन ही होगा, 6x माइनस 4 ऊपर में जाएगा और ये अपनी जगह पर है तो कट जाएगा, सिंपल है। दिखते हैं एकदम ज्यादा एक एक लाइन बताना सही नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये जुड़ जाएगा क्या, 18 दूनी 36, 36 में 2 घटा दो 34, या तो 16 दूनी 32 और 2 34, x प्लस 12 से माइनस 12 खल्लास, 34x बटे, इसको हम यही सॉल्व कर देते हैं, आप लोग एक लाइन और बढ़ाना है तो बढ़ा लो, ये हो जाएगा अपना माइनस और ये हो जाएगा प्लस, चिन्ह ओपन करेंगे मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे सॉरी, तो प्लस 24x से माइनस 24x खत्म, 16 दूनी 32 और 2 34, आगे तो 34 से कम 34 खल्लास, क्या बचा x, वही तो सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध, प्रूव्ड 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 प्रूव्ड। एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई, नहीं आई होगी तो एक बार और देखो, ठीक है। अरे एकदम सरल सरल सवाल है, कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। अब अपने को क्या पता करना है, f का प्रतिलोम, f का प्रतिलोम, प्रतिलोम प्रतिलोम निकालें, उसके लिए क्या करते हैं, fx बराबर क्या मान देते हैं, y मान लो सर, y मान लो सर, तो fx क्या दे रखा, चलो लिख लेते हैं, fx मुझे दे रखा 4x प्लस 3, 6x माइनस 4, तो fx की जगह पर पुट क्या करते हैं, y 4x प्लस 3, 6x माइनस y आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अरे यहाँ y कैसे आया, अरे सॉरी ये 4 है, 4 है 4 है 4 है 4 है भाई 4 है, y नहीं है ये 4 है ना, ठीक। किसका मान चाहिए अपने को, x का मान चाहिए, निकालो x का मान, ये हो गया y, 6x माइनस में मिलेगा 4 बराबर 4x प्लस 3 आ गया, ओके। अब x के लिए सबको एक तरफ करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, करो। x का मान और शॉर्ट तरीके से इसको और बनाए क्या, किसी तरीके से निकाल सकते हैं, किसी तरीका से और निकाल सकते हैं, x का मान गुणा तो करना पड़ेगा, शॉर्ट जाए कि लॉन्ग जाए, नहीं यार गुणा तो करना पड़ेगा, गुणा तो करना पड़ेगा, करो जल्दी जल्दी, देखो 6xy माइनस में 4y बराबर में 4x प्लस में 3 होगा,
एक्स वाले को एक तरफ भेजो, 6x y, ये +4x है, इधर आएगा तो माइनस में 4x होगा, होगा क्या, होगा सर। और इधर -4y है, अगर मैं इस तरफ भेज दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस में 4y और प्लस में 3। आगे दोनों में से मैं क्या कॉमन करूं, x ही तो निकालना है, x कॉमन कर दो, x कॉमन तो क्या बचा अपने पास, 6y माइनस में 4 बराबर में 4y प्लस 3 आएगा क्या, आएगा ना सर। तो x का मान चाहिए 4y प्लस 3 और नीचे में क्या चले जाएगा, 6y माइनस में 4 आ गया क्या, ठीक है। आगे देखो y से रिप्लेस बस हुआ, बताया था ना, y से रिप्लेस बस होगा, ठीक। तो यही क्या है हमारा f इनवर्स, देखो यहां से पता कर लो भाई, चूंकि एफ एक्स बराबर क्या मान रखे हो भाई, y, तो अगर मैं x का मान निकालू क्या निकलेगा, f इनवर्स y। तो x ही क्या चीज है, x ही f इनवर्स है, x ही f इनवर्स है और ये निकला x, तो यही हमारा क्या है, f इनवर्स, f इनवर्स y बराबर 4y प्लस 3 और बटे में 6y माइनस 4, एकदम इसी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से किसी को भी इस क्वेश्चन में समस्या होनी नहीं चाहिए, अगर हो रही है तो थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक। चलिए छापेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, लीजिए, चलिए जरा इस क्वेश्चन पर आओ। एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स बटे एक्स प्लस 2, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, विद क्रम डी बी बताना है, प्रतिलोम निकालना भी है, तो वही कंडीशन, चलो मैं बोला था ना 2 विधि बताऊंगा करके, बता देते हैं एक विधि और, तो क्वेश्चंस अब समापन होने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चंस बस और बचे हैं, या इसके बाद एक ही क्वेश्चन आएगा या तो 2 क्वेश्चन फिर खत्म, तो इसी पर बताऊं कि लास्ट में बताऊं, चलो इसी पर खत्म कर लेते हैं, एक क्वेश्चन फिर बाकी बाद में बनाते रहेंगे। सबसे पहले क्या करें, फॉग और गॉफ की मदद से पहले बनाएंगे, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए रहता है, अभी 2 फलन चाहिए, एक फॉग चाहिए और एक गॉफ चाहिए, सामने में एक्स है तो इसके सामने हम अपन वाई ला लेंगे, एक्स रखकर भी बना सकते हैं, बताए थे, तो वाई एक्स बटे एक्स प्लस 2, तो आपका हो जाएगा वाई एक्स प्लस 2y बराबर में एक्स होगा, निकल गया क्या एक्स का, अरे कहां से आएगा, वाई एक्स माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 0 होगा क्या, होगा सर। इन दोनों में से हम कॉमन क्या कर देंगे, x को कॉमन कर देंगे, तो क्या बचा अपने पास, y माइनस 1 बराबर में माइनस का 2y बचेगा क्या, तो x बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 2y बटे में y माइनस में 1, इसको हटाना माइनस अच्छा नहीं लगता, तो 2y 1 माइनस 1, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आया एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया, नहीं आया होगा तो एक बार और देख लो, वाई एक्स 2y बराबर में x आ गया, फिर हमने क्या किया, वाई एक्स प्लस एक्स इधर आ गया, माइनस एक्स प्लस 2y अपनी जगह पर बराबर में 0, वाई एक्स है अपनी जगह पर, प्लस 2y अपनी जगह पर, प्लस एक्स से हमने इधर खींच लिया, माइनस एक्स आ गया बराबर में 0 बचे, वाई एक्स और एक्स दोनों में से मैंने कॉमन किसको किया, एक्स को, क्योंकि मुझे मान चाहिए एक्स का, तो मैंने एक्स को निकाला बाहर, बचा मेरे पास वाई, माइनस में बचा मेरे पास 1, प्लस में क्या बचा मेरे पास 2y, तो इधर जाकर बन गया मेरे पास माइनस 2y, हो गया। अब मुझे माइनस अच्छा नहीं लग रहा बाहर भी, तो मैं माइनस को कर दिया बाहर 2y, तो ये 1 माइनस y, चाहो तो यहां से कर लो सीधा बात, यहीं से कर लो सीधा, नहीं हो रहा है ना तो यहां से कर लो, ये 2y को इधर रख लो, इसको इधर लेकर चलो, ठीक, समझ में आ गया, आया सर, आया, तो x का मान पता चल गया भाई, x का मान पता चल गया, और इसी को अपन क्या मानते हैं, इसी को क्या मानते हो, जी वाई, इसी को हम क्या मानकर चलेंगे, जी वाई। तो पहले फॉग गॉफ निकालते हैं, बारी है गॉफ की, गॉफ गॉफ पहले पता कर लो, तो इसे पता करते हैं गॉफ, सबको पता है, जी ऑफ लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और बराबर में बनाएंगे, तो बराबर में लिखो ना भाई, जी ऑफ एक्स कितना दे रखा, नहीं दे रखा, एफ एक्स तो दे रखा, एफ एक्स कहाँ है, एफ एक्स कहाँ है, एक्स के बटे में एक्स प्लस 2 है, आ गया, तो बराबर, देखो अब जी एक्स क्या दे रखा या जी वाई क्या दे रखा, जी वाई अपने को क्या दे रखा, 2y के बटे में 1 माइनस वाई, और हमें
एक्स बटे एक्स प्लस टू पता है, ये पता है, तो सिंपल y को रिप्लेस करेंगे x प्लस टू से, एक्स बटे एक्स प्लस टू से। तो जहां जहां पर आपको y दिखेगा वहां पर ये वैल्यू उठा दो, रख दो, दो का दो, y की जगह हम क्या रखेंगे, x के बटे में x प्लस टू बटे में 1 माइनस y की जगह x बटे एक्स प्लस टू पुट कर सकते हैं, सरल है सर, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब आएगा। यहां से अपन बनाएंगे 2x के बटे में x प्लस टू आएगा, बटे में ऐसे लगा देता हूं, जगह की कमी नजर आ रही है, तो फिर बन जाएगा x प्लस टू माइनस में x बटे में x प्लस टू होगा सर। ऊपर नीचे वाली बात आई, तो 2x बटे एक्स प्लस टू, चलो एक बार बता देता हूँ, x प्लस टू नीचे में x प्लस टू माइनस में x। बोले कई लोग जा रहे हैं और बोलेंगे सर बच्चों जैसे मत पढ़ाओ, x प्लस टू से कटा, प्लस x से माइनस x खत्म, दो से दो खत्म, बचा हमारे पास सिर्फ x। क्लियर, एकदम क्लियर सर। गॉफ निकल गया, फॉक पता करो, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, एफ ऑफ जी वाई, दो वाई बटे वन माइनस वाई, दो वाई बटे वन माइनस वाई। अब देखो भाई, जहां जहां पर आप, अब मैं एकदम बेसिक और नहीं बताऊंगा कि यहां पर ये पुट करो, डायरेक्ट पुट करते हैं, डायरेक्ट क्या कर देंगे, पुट। ओके, एफ एक्स कितना, ये रहा एफ एक्स हमें पता है ये रहे, लेकिन एफ के बाद एक्स है तब ये वैल्यू है, और हमारे पास एक्स के बाद टू वाई बटे वन माइनस वाई है, तो इसकी जगह पर टू वाई बटे वन माइनस वाई, तो इसकी जगह पर भी हम क्या करेंगे, टू वाई बटे वन माइनस वाई बटे में टू वाई बटे वन माइनस वाई और प्लस में टू, ठीक, मिला लो, ये हमारा पूरा वैल्यू एक्स, एक्स बटे एक्स प्लस टू, एकदम सही बात सर, बनाने आ गए हम लोगों को, हम क्रैक कर लेंगे बोर्ड एग्जाम, इस साल पास हो जाएंगे, पास नहीं होंगे तो बेल्ट खाएंगे। चलिए क्या बन गया, ये दो वाई बटे वन माइनस वाई आएंगे, आएंगे सर, बटे में इसको सॉल्व करिए, दो वाई का गुणा एक में करो, दो वाई प्लस दो का गुणा एक में करो, दो, दो का गुणा वाई में करेंगे दो वाई, और उसके बटे में वन माइनस वाई। अब मेरे ख्याल से ऊपर नीचे वाला कंडीशन नहीं आएगा, वाई से वाई अपन खत्म कर सकते हैं, वन माइनस वाई से, प्लस टू वाई से माइनस टू वाई खल्लास, दो से दो भी खत्म हो जाएगा, बचेगा अपने पास सिर्फ वाई, देखो आ गया ना। तो इससे हम एक चीज तो पता कर सकते हैं, हर बार जब कंडीशन वही आ रही है तो व्युत्क्रमणी, व्युत्क्रमणी मैं लिखा देता हूं इसी छोटा सा इधर, इधर व्युत्क्रमणी कब हो सकते हैं, हम एक प्रकार से बता सकते हैं, हर बार हम वही चीज निकाल रहे हैं, जब गॉफ बराबर क्या मिल जाए हमें, एक्स मिल जाए, गॉफ बराबर क्या मिल जाए, एक्स मिल जाए, और फॉग बराबर क्या मिल जाए, वाई मिल जाए, फॉग बराबर क्या मिल जाए, वाई मिल जाए, ठीक, गॉफ बराबर एक्स और फॉग बराबर वाई, तो यहां से अपन जी वाई बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, जी वाई क्या होगा, एफ इनवर्स, या तो ऐसे बोल सकते हो डायरेक्ट, एफ इनवर्स एक्स बराबर नहीं वाई होगा, नहीं उल्टा लिख रहा हूं क्या मैं, उल्टा लिख रहा हूं क्या मैं, अरे यार, एफ इनवर्स वाई बराबर में क्या मिलेगा अपने को, एक्स, ठीक, ये इसकी मदद से हमने बना लिया। तो वैसे सेम एफ इनवर्स अगर मैं पता करूं एक्स, तो ये मिलेगा अपने को वाई, ये दोनों चीजें आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो अपन पता कर लेते हैं एफ इनवर्स वाई, क्या निकलेगा, वही है एक्स, एफ इनवर्स वाई क्या निकलेगा, दो वाई के बटे में वन माइनस वाई, तो अगर मैं एफ इनवर्स निकालना चाहूँ एक्स, तो क्या मिलेगा, दो एक्स के बटे में वन माइनस एक्स, ठीक है, बस इतना सिंपल था, इतना सिंपल था बच्चा। मिटार दें क्या, मिटार दो सर, एक है कि अच्छा लग, पर चलो मैं इस क्वेश्चन में बता देता हूँ, एक तो बता ही देता हूँ, अरे मैंने तो क्वेश्चन मिटा दिया यार, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था,
2x बटे 1 माइनस एक्स लिया था कि मैं एक्स, अच्छा हाँ सॉरी, एफ एक्स मैंने लिया था क्या चीज, एक्स बटे एक्स प्लस टू, एक्स बटे एक्स प्लस टू, यही तो लिए थे क्या, आर टेंस टू आर दे रखे ना, एफ सच दैट आर टेंस टू आर। ओके चलिए, कैसे कितना जल्दी क्वेश्चन कैसे भूल, इसी को एक प्रकार से और पूछते हैं, सिद्ध कीजिए एकाकी है तथा प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए, एकाकी आच्छादक है और प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए, उस टाइप से भी पूछ सकते हैं, तो दोनों ही टाइप से प्रिपेयर रहो, ठीक है। चलिए, एकाकी और आच्छादक सिद्ध करना है भाई, अब बनाना पड़ेगा एकाकी आच्छादक के रूप में, ठीक। देखो इसका क्वेश्चन एक बार ऐसे आ सकता है ना, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर एक्स बटे एक्स प्लस टू है, फलन देखा है एफ सच दैट आर टेंस टू आर, एकाकी है तथा इसका व्युत्क्रमणी ज्ञात कीजिए, एकाकी आच्छादक है, इनका व्युत्क्रमणी ज्ञात कीजिए, या व्युत्क्रमणी है या नहीं ये बताना है तो प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो सभी तरफ से तैयार है ना, बनेगा तो एक ही टाइप से भाई। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, मानते हैं ना, माना x1 और x2 इस प्रकार है, माना x1 और x2 इस प्रकार है, क्या करते हो इधर से fx1 बराबर fx2 पुट करते हैं ना, x1 बटे x1 प्लस टू बराबर x2 बटे x2 प्लस टू, आएगा यार, आएगा ना, ये हमने गलत रख दिया, ठीक तो रखे, ठीक तो रखे। अच्छा सॉल्व करो तो इसको, कुछ कटेगा क्या, x1 x2 प्लस टू, x2 x1 प्लस टू, आएगा क्या, आएगा सर, ठीक है। x1 बराबर में x2 निकलना चाहिए, चलो ये x1 x2 बनेगा क्या, प्लस में 2x1 बराबर में x1 x2 प्लस में 2x2, आएगा सर, दोनों तरफ से खत्म आएंगे, क्या बचा 2x1 बराबर 2x2, ओके, दो से दो भी काट सकते हैं क्या, तो फाइनली जो x1 बराबर क्या बचा अपना x2 बचा, x1 बराबर में x2 बचा, सीधा बात, समझ में आया कि नहीं आया, आया, कल हमने कह के और आच्छादक में पूरा डिटेल में इसको पढ़ा रखा है, ठीक है। अच्छा यहां बता सकते हो क्या, x1 और x2 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, इसको भी तो बताना पड़ेगा भाई, कहाँ कहाँ ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, तो लिखेंगे वही कल का क्लास, देखो क्या था, क्योंकि सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए सेट बी में, सेट बी में कोई ना कोई, कोई ना कोई क्या है, इमेज, कोई ना कोई इमेज यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है, अतः फलन कैसा है, एकाकी, ये तो हम एकाकी सिद्ध कर दिया, समझ में, अतः फलन क्या है, एकाकी है, लिख लोगे, या तो ऐसे लिख सकते हैं, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, अतः फलन एकाकी है। अब उसको मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि उसको 2 दिन पहले और समझा दिया कि कैसे आता है, अगर मैं x का मान 1 रख रहा हूं तो x2 भी कितना रखना पड़ेगा 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये रियल नंबर है कि नहीं, ये रियल नंबर है कि नहीं, तो दोनों मैचिंग होते हैं ना, रियल नंबर तो है, तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर एकाकी और आच्छादक और डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके पहले वाला क्लास देखिए, बार बार पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक। हमने एकाकी निकाल दिया, अब आच्छादक, अब क्या पुट करेंगे, आच्छादक चेक कर लेते हैं, ये एकाकी है ना, आच्छादक के लिए क्या करोगे, एफ एक्स बराबर में हम क्या मान देंगे, वाई मान देंगे, एक्स बटे एक्स प्लस टू, देखो घूम फिर का प्रोसेस उसी में आ गया, वाई मानने का, वाई माने बिगर कुछ काम नहीं बन सकता इसका, फॉग ऑफ के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है,
यहां से हमने अभी y का मान पता किया था क्या, सॉरी x का मान, x का मान हमने पता किया था। अब x का मान तो हमने मिटा दिया है, मिटा दिया, कैसे पता करें? चलो x का मान शायद मेरे ख्याल से ये आया था 2y बटे 1 माइनस वाई, 2y होगा ठीक, और yx बन जाएगा और 2y बन जाएगा, yx और 2y x मान से कॉमन करेंगे तो 1 माइनस वाई माइनस माइनस, ठीक, हाँ ठीक, ये निकला था, देख लेना एक बार, यही चाहेगा, ठीक है, ठीक है सर। अब अच्छादक है कि नहीं ये बताना पड़ेगा, पहले चेक करो। ये हमने बनाया सेट ए, ये हमने बनाया सेट ए, क्या बोलते हैं इसको, बी, ये एक्स, ये वाई। देखो भाई एक्स बराबर मुझे दे रखा हुआ 2y बटे 1 माइनस वाई, दिया दिया, और 32। सबसे पहले मैं रखता हूं y बराबर में 1, तो मुझे x का मान क्या मिल सकता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 1 माइनस 1 0, ये तो इन्फिनाइट आ गया। चलो दूसरा पुट करो, y बराबर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, और 1 माइनस 4, 4 बटे 3 माइनस का 3, हाँ तो ये तो नहीं छुपा, क्या बोलते हैं उसको, वास्तविक संख्या तो है, समझ में आया। x का मान क्या मिला, माइनस का 4 बटे, देखो ना मैंने सिर्फ यहाँ y की जगह 2 रखा, y की जगह कितना रखा, 2 रखा, 2 दूनी 4, तो 4 में 2 घटाए तब, गलत भी कर रहा हूं मैं, 2 दूनी 4, तो 1 माइनस 2 होगा, तो मैं 1 माइनस 4 कहाँ से रख दिया यार, दिमाग कहाँ चल गया मेरा, बहुत टाइम हो गया क्लास। 2 दूनी 4 और 1 माइनस 2, तो 4 बटे, ये आपका आ जाएगा 2 में घटाए तब 1, मतलब माइनस का 4 आएगा, ठीक है सर, ठीक है। 3 रख के देखें, y बराबर 3, तो y बराबर अगर अपन 3 रखे तो क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6, 1 माइनस 3, तो 6 बटे माइनस का 2, तो 2 तिया 6, मतलब माइनस का 3 आएगा, आएगा। अगर मैं y का मान 3 रखता हूं तो 3 दूनी 6, 1 माइनस 3 तो माइनस 2, 2 तिया 6, माइनस 3 आएगा, ठीक है। अगर हमने 2 रखा तो 2 दूनी 4, 1, ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ठीक 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 ठीक, चलिए रखते हैं। जब मैंने y का मान 2 रखा तो x का मान माइनस 4 मिला कि नहीं, मिला सर। जब मैंने y का मान 3 रखा तो x का मान माइनस 3 मिला कि नहीं मिला, बताओ ये रियल नंबर नहीं है क्या, है सर, रियल नंबर तो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो 2 का प्रतिबिंब माइनस 4, 3 का पूर्ण प्रतिबिंब माइनस, यहां पर अगर कुछ भी पुट करेंगे तो वो इसका प्रतिबिंब इधर बनाएगा, ठीक है। अब बताओ 2 वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो 2 का पूर्ण प्रतिबिंब माइनस 4, ये वास्तविक संख्या है कि नहीं है, ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे, जो लिखना है वही लिखेंगे। समझ में आया, और क्वेश्चन में ठीक है, इतना ही तो दे रखा है और कुछ नहीं बोला, तो यहां लिख देना, चूंकि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, यानी कि प्रत्येक अवयव के लिए, अवयव के लिए, हाँ लेकिन एक को छोड़कर ना, एक को छोड़कर भाई, के लिए सेट ए में क्या मौजूद है, पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है या विद्यमान, इसीलिए ये क्या होगा, अच्छादक होगा। अब दोनों निकल गया, एकाकी भी हो गया, अच्छादक भी हो गया, अतः ये क्या है, एकाकी अच्छादी भी है, अतः एकाकी अच्छादक है, इसीलिए इसका प्रतिलोम, इसीलिए इसका प्रतिलोम विद्यमान है, इसीलिए इसका प्रतिलोम क्या है, विद्यमान है। और प्रतिलोम क्या निकलेगा, देखो एफ एक्स बराबर हमने क्या माना था, वाई, तो एक्स का मान क्या निकलेगा, एफ इनवर्स वाई आएगा ना, तो एफ इनवर्स वाई, एक्स का मान निकालो क्यों भाई, 2x बटे 1 माइनस वाई,
देखो उसमें भी तो यही निकला था, उसमें भी यही निकला था, निकल गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, एकदम आसानी से समझ में आ गई आज की क्लास, हमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, एक एक चीज क्लियर हुआ है। ठीक है, चलिए और कुछ नहीं है। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग होमवर्क है करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो चुका है, अब हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक दो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देते हैं। हाँ, शुरुआत में याद है मैंने क्वेश्चन बताया था, इसको मिटा दे क्या? चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर मिटाने जा रहे हैं, फिर हम आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देंगे। हो गया? ठीक, चलिए मिटा दें, मिटा दें। चलिए हम आप लोग को कुछ होमवर्क दे रहे हैं, घर में आप लोग आराम से इसको प्रैक्टिस करते रहना। पहला क्वेश्चन है आपके पास, बनाना इसको ना, छोड़ना नहीं भाई, छोड़ना नहीं। ये हमने शुरुआत में बना रखा है 4x+3, लेकिन उसने नेचुरल नंबर वाले में बनाए थे, इस बार आप लोग वास्तविक संख्या में बनाएंगे। r टेंस टू r, f सच दैट r टेंस टू r। ठीक, इसको बनाएंगे और इसका क्या बोलते हैं उसको, व्युत्क्रमणीय निकाल कर दिखाएंगे। ठीक, दूसरा है आपका x² + 4, अरे इसको बताना पड़ेगा, चलो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं। दूसरा आपका है f(x) बराबर में x² + 4, इस पर विचार करना, सिद्ध कीजिए f का व्युत्क्रमणीय। f का प्रतिलोम f इनवर्स y दे रखा है भाई, इस बार हमें प्रतिलोम पहले से दे रखा है √y-4, प्रतिलोम पहले से इस बार दे रखा है। सेम वैसे ही एक क्वेश्चन और है, f(x) बराबर हमें दे रखा है 9x² + 6x-5, और बोला है f इनवर्स y, f इनवर्स y आपके पास है √6 + 1, y + √6 माइनस में 1, ये दे रखा है, और इसके डिवाइड में अपने को दे रखा है 3, पूरे की डिवाइड में है, पूरे की डिवाइड में 3। ठीक, ये क्वेश्चन है। और एक और है चौथा, f(x) बराबर में हमें दे रखा है 4x के बटे में 3x+4, 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 ये और हो गया। चलो इतना काफी है प्रैक्टिस के लिए, एक क्वेश्चन और है वैसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना प्रैक्टिस के लिए काफी है। ठीक, अब इनमें से ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, हमने नेचुरल नंबर पर बनाया था, आप लोग वास्तविक संख्या पर बना सकते हैं, लेकिन चाहे नेचुरल है या तो रियल नंबर है, गॉफ फॉग तो निकलेगा वहीं, वो बदल नहीं सकता, गॉफ फॉग वहीं रहेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करना, मैं दे रहा हूं सिर्फ एकाकी अच्छादक चेक करना, एकाकी अच्छादक वाले से, एकाकी अच्छादक विधि से आप लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, ये मैं बताऊंगा एक सवाल, एक सवाल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये सवाल खुद से बनाएंगे भाई। y बराबर रख देना 4x बटे 3x+4, ये पक्षांतर करके इधर उधर करके निकालना। ठीक है, दोनों सवाल आप लोगों के लिए है, खैर ये तो मैंने बता दिया है, नहीं लगेगा, एकाकी अच्छादक पर चेक कर लेना। एक सवाल आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, एक सवाल और प्रैक्टिस के लिए, एक सवाल मैं करवा देता हूं। ठीक है, चलिए एक सवाल बस और बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लियो ना। ठीक है, चलिए सेकंड सवाल, इसको मैं करवा देता हूं। f(x) बराबर, वैसे करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, x² + 4, f इनवर्स y, अरे f इनवर्स y, y-4 है, दे रखा है करके क्यों ध्यान दे रहे हो, दे रखा है करके क्यों ध्यान दे रहे हो, ये समझ लो अभी नहीं दिया है, हमें निकालना है, हमें क्या है निकाल, वैसे भी दे रखा है तब तो एकदम इजी भी हो गया है, दे रखा है मतलब इजी हो गया, सरल पड़ गया, ये अभी नहीं दिया है, समझ रहे हो, ये निकाल कर देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता, सवाल प्रैक्टिस हो जाए। फॉग ऑफ से बता दे, चलिए फॉग ऑफ से ही बता देते हैं। एफ सच दैट मैं बता दी रहता हूं ना, आर है, आर है भाई, एफ सच दैट r टेंस टू r, रियल नंबर पर चेक कर लेना। y बराबर में x² + 4 मिलेगा, क्योंकि फॉग ऑफ के लिए अपने को f(x) चाहिए, gy चाहिए, f(x) बस दे रखा है, gy कहां है, तो y-4 बराबर क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर, तो x का मान अपने को क्या मिलेगा, √y-4, देखो वो भी गया प्रूव्ड, समझ में आया, नहीं आया। फॉग पता करोगे, गॉफ पता करोगे,
ऑफ कैसे निकलता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। गॉफ कैसे निकलता है, जी ऑफ, अच्छा यहां एक्स नहीं लेंगे, यहां तो वाई, ये हमारा क्या है, जी ऑफ वाई। ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स बराबर, पुट करो भाई, एफ ऑफ, बताओ जी वाई क्या है, अंडर रूट वाई माइनस 4। ठीक, जी ऑफ दोनों एक साथ लेकर चल रहा हूं ना मैं, ऐसे मत करना पेपर में, एक एक करके करना, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया जी एक्स, सॉरी एफ एक्स का मान ये रहा। ठीक है, चलिए एफ एक्स हमें दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4, एफ एक्स दे रखा, और हमने एफ रख क्या है, वाई माइनस में 4 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, वाई माइनस 4। तो जहां जहां पर आप लोगों को एक्स दिखे, जहां भी ऐसे चलो, जहां भी एक्स दिख जाए चलते चलो, जहां पर भी एक्स दिख जाए वहां इसको पुट कर दो भाई। तो हम चल रहे हैं, यहाँ एक्स दिख गया, हमने रख दिया, और चले यहाँ एक्स दिख गया, रख दो, वाई माइनस में 4, पूरे का लगा दो स्क्वायर, प्लस में बचा अपने पास 4। ठीक, अभी इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको करो। जी एक्स कितना दे रखा है भाई, सॉरी जी वाई, अंडर रूट वाई माइनस में 4, अंडर रूट वाई माइनस में 4। तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जहां जहां पर भी आप लोगों को वाई दिखे वहां वहां पर आप लोग ये पुट करो, समझ में आया, जहां जहां पर वाई दिखे वहां ये पुट करो। हमें यहाँ वाई दिखा, हमने इसको रख दिया, रख तो दिया, यहां भी तो वाई दिखा, पहले रूट लगाए, यहाँ वाई दिखा तो वाई की जगह अपन क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर देंगे, और माइनस में अपने पास पहले से 4 मौजूद है। समझ में आया सर, आ गया सर, सॉल्व कर दो भाई, हो गया सॉल्व। देखो स्क्वायर से ये अपना रूट खल्लास, तो मेरे पास बचा वाई माइनस 4 प्लस में 4। ठीक है सर, तो माइनस 4 से प्लस 4 खल्लास, बचा मेरे पास वाई, आ गया सर। देखो ये प्लस 4 से माइनस 4 वैसे खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बचा मेरे पास एक्स, निकल गया निकल गया निकल गया। तो क्या निकला फाइनली, जो एफ इनवर्स वाई है, एफ इनवर्स वाई पलटोगे तो क्या निकलेगा आखिर, वाई माइनस में 4, ये निकल गया। एक एक ही अच्छा दक की मदद से बनाना चाहते हो, चेक कर लो भाई, एक एक ही एफ एक्स 1 एफ एक्स 2 मान लेंगे, एक्स 1 का स्क्वायर प्लस 4, एक्स 2 का स्क्वायर प्लस 4, खत्म। तो एक्स 1 बराबर प्लस एक्स 2 भी आएगा, माइनस एक्स 2 भी आएगा, क्योंकि मैं बता दिया था ना एक्स 1 स्क्वायर बराबर एक्स 2 का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो रूट बनेगा, कटेगा, लेकिन एक बार प्लस एक्स 2 निकलेगा और एक बार माइनस का एक्स 2 निकलेगा। ये हम पिछली क्लास में करवा चुके हैं, कैसे कैसे होता है, आप लोग डिटेल उस क्लास को जाकर देखिए। ठीक, यहाँ पॉसिबल नहीं है दोबारा उसी चीज को, वही कॉन्सेप्ट समझाना लगातार। तो वाई पता करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 किसके लिए, अच्छादक के लिए। ये समझ में आ गया ना, यहाँ से अच्छादक एक एक ही तो होगा भाई, एक एक ही होगा, एक एक ही होगा मित्रों, एक एक ही तो होगा। ठीक है, कैसे होगा एक एक ही, क्योंकि कुछ भी कर लो रियल नंबर, चलिए यहाँ पर समझ में आया, थोड़ा सा आप लोग देख लेना, लास्ट में वॉइस की थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, खैर कुछ नहीं बताया, कैके और अच्छा के बारे में थोड़ा सा बताया था जो पहले क्लासों में कर चुके हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जो क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ उसको प्रैक्टिस करना, और जितना भी मैंने इस चैप्टर 1 में करवाया उन्हीं क्वेश्चंस को करके चले जाना, बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, और एक ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, तो वो क्वेश्चन आप लोग को 100% फंस जाएगा।
ठीक, तो जितना हुआ है उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब हो पाएगा। वैसे भी बोर्ड एग्जाम ज्यादा दिन बचा नहीं है, कल से आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अपन पीवाईक्यूज करेंगे, पिछले 7 सालों के पेपर 19 से लेकर 25 तक का। जिस टाइम पर फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस आती थी उसी टाइम पर आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आएंगी, और दोपहर में एक सब्जेक्ट नया जुड़ जाएगा, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो कल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करके रखना। ठीक, मिलेंगे अपन कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।